हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ये 3 एक्सरसाइज़ेस करेंगे लिमिट्स को समझने के बाद। ये अच्छी एक्सरसाइज़ेस हैं और अक्सर ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। आपका थोड़ा दिमागी कसरत कराएँगी ये। तो लिमिट्स के बारे में अगर आपने समझा हुआ है, तो ये क्वेश्चन्स आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ ये कि लिमिट्स जब भी आप निकालते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप जो वैल्यू रखेंगे अपने इक्वेशन में, तो क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म हमने बहुत बार समझ लिया अब। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है जैसे 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 माइनस सॉरी 0 माइनस इन्फिनिटी, समथिंग लाइक दैट। तो इस केस में वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। और इस केस में आपको क्या करना पड़ता है? अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है। और सिंप्लीफाई करते समय भी आप ये ध्यान रखिए कि सिंप्लीफाई करते समय किसी भी स्टेप पर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म दोबारा ना मिल जाए। जब तक आपको लगता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता जा रहा है, तब तक आप उसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते जाइए। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। मैं तो यहाँ पर केवल और केवल आपको वो क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ जो कि थोड़े से समझाने में अच्छे लग रहे हैं, बताने में अच्छे लग रहे हैं, जो कि आपकी दिमागी कसरत थोड़ी सी कैसे होती है वो आपको बताएंगे कि कैसे की जाती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास आपको करना होगा। आरडी शर्मा की बुक ले लीजिए, कोई भी बुक आरडी शर्मा की बेस्ट है। आप उस बुक को ले लीजिए, आप लगातार उसको उठाइए, लगाते चले जाइए, क्वेश्चंस को लगाते चले जाइए, जितने भी लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सो दैट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टाइप के वेरिएशंस के क्वेश्चंस आते हैं, आप उनके साथ सफिशिएंट दिमागी कसरत कर चुके हों, सो दैट एग्जाम में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, देन इन दैट केस एज वेल वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आए, कि आपको समझ ना आए कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब जैसे ये तीनों क्वेश्चन हैं, ये वन बाय वन हम लेंगे। राइट, अब आपने जो कुछ भी पहले पढ़ा हुआ है लिमिट्स को लेकर के, वो सबका सब यहाँ पर आपको एक तरीके से रिवाइज होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन करते हो ना, वैसे ही रिवीजन होता है। मैथमेटिक्स जितना लगाओगे उतना ज्यादा वो अच्छी होती है। रीजन ये है कि आप रिवाइज करते हो। जब भी आप मैथमेटिक्स का एक कोई भी नया सवाल आप लगाते हो ना, कोई भी नया क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, नए क्वेश्चन, देन यू आर रिवाइजिंग, आप रिवीजन कर रहे होते हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स प्लस वन रेस टू द पावर 5 - 1 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। न्यू पेज ऐड करते हैं। क्या था क्वेश्चन? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स प्लस वन रेस टू द पावर 5 - 1 अपॉन एक्स, ये निकालना है। सबसे पहले तो आप इसमें जीरो रख के देखिए। यहाँ पर वन प्लस वन, जीरो प्लस वन, वन रेस टू दावर 5, वन हो जाएगा, 1 - 1 जीरो, और नीचे भी जीरो। तो इसको डायरेक्टली रखने पर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। इसलिए इसका मतलब ये है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट निकालनी होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स प्लस वन रेस टू दावर 5 - 1 आ रहा है। कुछ ये फॉर्मूला याद आ रहा है? एक्स रेस टू दावर एन माइनस ए रेस टू दावर एन। क्या इस फॉर्मूले में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसा कर दें कि इस तरह का फॉर्म मिल जाए और उसके बाद हमें लिमिट पता है। लिमिट वी नो, एन ए रेस टू दावर n - 1, ये है लिमिट हमारी। राइट, एक्स टेंड्स टू ए, सॉरी एक्स टेंड टू, यहाँ पे जीरो है ना, तो यहाँ पर जो जीरो है ये एक्स टेंड्स टू ए होती है, तो ये फॉर्मूला होता है एन ए रेस टू दावर n - 1। ये क्वेश्चन सही है, एक्स रेस टू दावर जीरो। ठीक है, हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाना होगा। इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। और ये जो एक्स टेंड्स टू जीरो है ना, ये एक्स टेंड्स टू जीरो के बजाय एक्स टेंड्स टू ए या वाई टेंड्स टू ए, कुछ भी हो जाए, हमें ए के फॉर्म में यानी एक्स टेंड्स टू वन के फॉर्म में लाना होगा। अभी ये एक्स टेंड्स टू जीरो के फॉर्म में है, और यही इसकी पहचान है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, आपने इसको समझा हुआ है। एक एग्जाम्पल मैंने बताया था पिछले वीडियोज में, तो वो आपने समझा हुआ है। तो लेट अस कम बैक। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, फॉर्मूला क्या था, लेट मी शो यू। फॉर्मूला ये था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स रेस टू दावर एन माइनस ए रेस टू दावर एन इज इक्वल टू एन ए रेस टू दावर n - 1। राइट, तो एक्स टेंड्स टू ए है, यानी एक्स टेंड्स टू ये वाला टर्म होना चाहिए। ये वाला यहाँ पर क्या है, जीरो है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो समहाउ यहाँ पे y टेंड्स टू वन आना चाहिए। तो क्योंकि ये टर्म भी वन है, तो हम ऐसा क्या करें? क्वेश्चन आपको पहले से ही वैसा बना के दिया गया है, सो दैट आप थोड़ा सा भी सोचें तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को क्या लेंगे, y ले लेंगे। लेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई। तो इन दैट केस, सो इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देन y विल बी टेंडिंग टू वन।
होगा ही है, क्योंकि अगर आप x जीरो रखोगे यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है देन y विल बी टेंडिंग टू 1। मिल गया आपको। तो इसको आप कन्वर्ट कर दो। लिमिट y टेंडिंग टू 1, और x प्लस 1 को क्या लिखोगे, y रेज टू द पावर 5 माइनस 1। नीचे क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, y माइनस 1 हो जाएगी ना, इससे देखिए आप y माइनस 1 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया, लिमिट y टेंडिंग टू 1, y रेज टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट y टेंडिंग टू 1, y माइनस 1। ठीक है। अब आपको दोनों इक्वेशन मिल गए, राइट। यहाँ पर सिंपल सा आपको क्वेश्चन, सिंपल सी चीज मिल गई आपको यहाँ पे। आप अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या है, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n को अगर आप देखें तो n की वैल्यू क्या हो रही है पहले वाले में 5, और a की वैल्यू क्या हो रही है 1। तो आप इसमें क्या रखोगे, n यानी कि 5 इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 5 1 1 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहां पर देखिए लिमिट y टेंड्स टू 1। यहां पर भी आपको ऐसा नहीं करना कि सीधे 1 रख देना है, आप इसको भी ऐसे ही देखिए, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n के फॉर्म में। तो n की वैल्यू क्या है, 1 हो गई। यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई, और a की वैल्यू क्या हो गई, वो भी 1 हो गई। तो यहां पर अगर आप चलेंगे तो इट विल बी n यानी कि 1 इंटू a यानी कि 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1। तो कितना हो गया, 5 इंटू 1 होगा ये, 1 रेज टू द पावर 4, कितनी भी पावर चढ़ाओ वो तो 1 होगी, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 रेज टू द पावर 0। 1 रेज टू द पावर 0 क्या होता है, अगेन 1 होता है। तो 5 बाई 1 इज इक्वल टू 5, ये आएगी लिमिट इसकी। ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इसको ब्रेक किया जाता है। आपको तुरंत वो फॉर्मूले फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद कैसे रहेंगे, रटना नहीं है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। जिस चीज की अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं वो चीज उतनी ही ज्यादा आपकी परफेक्ट होती जाती है, और आपको याद नहीं करना पड़ता कुछ भी। गणित की ये खासियत है, मैथमेटिक्स की ये खासियत है कि अगर आपने साल भर इसको पढ़ा है तो एग्जाम के दिन आप बिना पढ़े भी जा सकते हैं। अगर साल भर आपने इसको पढ़ा है, साल भर इसकी प्रैक्टिस की है, तो एग्जाम के दिन अगर आप बिना पढ़े भी चले गए आराम से सोते हुए, तो भी आप इसे कराओगे। द फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस। और अगर आपने एग्जाम के समय में तैयार किया है मैथमेटिक्स, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अच्छे नंबर नहीं लेके आओगे, हो सकता है फेल भी हो जाओ। ठीक है। तो ये लिमिट आपकी निकल गई। अब हम आते हैं अगले पे, लेट मी रिमूव इट, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट जेड टेन टू 1 1 बाई जेड क्यूब माइनस 1। ठीक है, इसको देखते हैं। एड पेज किया, लिमिट जेड टेन टू 1 1 बाई जेड क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई जेड रेस टू द पावर 6 माइनस 1, ये निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगेन हमें साफ साफ दिख रहा है कि वी कैन कन्वर्ट इट किसके फॉर्म में, एक्स रेस टू द पावर एन माइनस ए रेस टू द पावर एन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये 1 बाई जेड है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट 1 बाई जेड इज इक्वल टू वाई। ठीक है, 1 बाई जेड को हमने वाई मान लिया। इफ लिमिट विल जेड टेन टू 1 देन वाई विल ऑल्सो टेन टू 1। ठीक है, यही तो होगा। अगर लिमिट जेड टेन टू 1 होगी इसमें, तो वाई भी टेंडिंग टू 1 होगा, तो हमारा काम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट वाई टेंडिंग टू 1, इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, लिमिट वाई टेंडिंग टू 1 वाई रेस टू द पावर क्यूब माइनस 1 एंड देन वाई रेस टू द पावर 6 माइनस 1, राइट। अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखिए, बहुत सिंपल सा है। लिमिट वाई टेंडिंग टू 1 वाई क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई लिमिट वाई टेंडिंग टू 1 वाई रेस टू द पावर 6 माइनस 1, ये हुआ। अब हम आगे आते हैं। क्या हो गया, ये फॉर्मूला कौन सा है, एक्स रेस टू द पावर एन माइनस ए रेस टू द पावर एन। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था एन इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस 1। और इसको आपको बताना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना वैसे मत लिख के आ जाइएगा, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आप लिखिएगा। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन डू दिस, आफ्टर लेटिंग 1 बाई जेड इज इक्वल टू वाई वी कैन डू दिस। ये सारी चीजें आपको लिख करके आगे आगे स्टेप बाय स्टेप लिखनी है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख करके चले आए, नंबर कम मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर लिमिट y टेंडिंग टू 1 वाई क्यूब माइनस 1, अगर आप इसको करोगे तो n कितना है 3 इंटू ए कितना है 1, ये a के बराबर हो गया ना, y टेंडिंग टू 1। तो क्या हो गया, 1 रेस टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 6 इंटू क्या आएगा 1 रेस टू द पावर 6 माइनस 1। सीधी सी बात है, ये होगा 3 बाई 6, राइट, ये हो गया 1 बाई 2।
ये आएगी लिमिट इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। आगे चलते हैं। आपको ये एक्सरसाइज खुद करनी है, मैं तो यहां पर ये दिखा रहा हूं कि सोचा कैसे जाता है। आई एम ओनली शोइंग यू कि हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं। अब सोचना आपका काम है। इसीलिए सारे क्वेश्चंस जो बुक में दिए होते हैं ना, टीचर उसको कभी नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैथमेटिक्स सोचने का सब्जेक्ट है। वो आपको एग्जाम्पल दे देता है और देने के बाद आपको सोचने का तरीका बता दिया जाता है। सोचने का एक तरीका टीचर बता देता है, लेकिन सोचने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका पता होने के बाद आपकी सोच विकसित होती जाती है, दूसरा तरीका पता होने के बाद और डेवलप होती है आपकी थिंकिंग। मैथमेटिक्स की आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती चली जाती है जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा आप सोचते हैं। राइट। इसीलिए मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एक बहुत बड़े ऋषि हैं, उन्होंने कहा था कि अगर सभी विषयों को एक तरफ रख दिया जाए, एक शरीर माना जाए सभी विषयों को, तो इस शरीर के ऊपर जो सबसे बड़ा मुकुट बैठा हुआ है, जो चमचमाता मुकुट है ना, उस विषय को आप क्या कह सकते हैं? गणित कह सकते हैं। जैसे मोर के सिर पे शिखा विराजमान होती है, बहुत सुंदर लगती है, उसी प्रकार से जो मैथमेटिक्स है, ये सभी विषयों के ऊपर, अगर सभी विषयों को मोर समझा जाए तो उस मोर की कलगी की तरह सुंदर है मैथमेटिक्स। इसलिए मैथमेटिक्स का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। आइए आगे चलते हैं, इसको भी उड़ाते हैं। हो गया काम इसका। और आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ए और बी सब जीरो नहीं है। राइट, ओके, सो लेट मी जस्ट डू इट। क्या है क्वेश्चन? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए एक्स, सॉरी, नॉट ए एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। ठीक है। हम अगर इसको देखें तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, बिल्कुल आएगा, जीरो बाई जीरो हो जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा बनेगा ये? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाई, इस तरह से नहीं लिखते हैं, डिवाइडेड बाई ऐसे लगा देते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। ठीक है। अब जरा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहां पर क्या लिख सकते हैं? साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स बाई बी एक्स इंटू बी एक्स। आई होप आप समझ रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स, हमें पता है कि ये वन होता है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड किया ए एक्स से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा ए एक्स से, सो दैट ये एक दूसरे से कट जाए और ये वही वैल्यू रहे। राइट, सेम वैल्यू बनी रहे, उस चीज की वजह से हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब आप आते हैं केवल इस पोर्शन पे, देखते हैं क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको करूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ये तो आपका हो जाएगा। राइट, ये तो आपका हो जाएगा भाई, वन हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स करेंगे, राइट, तो क्या होगा? फिर ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो डिवाइड बाई जीरो, फिर जीरो आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा? अलग अलग इनको देखना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ये तो वन हो जाएगा, लेकिन इनटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स अगर आप करोगे, तो जीरो की वैल्यू यहां पे रखोगे तो जीरो, और बी एक्स में भी जीरो रखोगे तो फिर जीरो हो जाएगा। फिर यहां पर भी वही हो जाएगा, तो जीरो बाई जीरो अभी भी आ रहा है। इसलिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर एक चीज और दी हुई थी, ए प्लस बी, और ए और बी इंडिपेंडेंटली भी नॉट इक्वल टू जीरो है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस टर्म को लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो बी एक्स। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो इतना पोर्शन है, ये क्या बन जाएगा? वन। ये क्या बन जाएगा? वन। वन इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो बी एक्स। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप नीचे आइए, अब आप यहां पे क्या करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो
ए एक्स प्लस बी एक्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपने ए एक्स और बी एक्स में एक्स की वैल्यू रख दी तो ये तो जीरो हो जाएगा, राइट। और नीचे वाले को भी जरा देखते हैं, जो दूसरा वाला पोर्शन है, ये दूसरा वाला जो पार्ट था, ये लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब मैं इसको देखूंगा, इसको जरा देखते हैं। दूसरे पार्ट को जब हम करते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स। तो क्या बनेगा ये? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स। ये आपको पता होगा मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स होती है ना, जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन, वो लिमिट डिवाइड हो जाती है उसी तरीके से। जहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वहां पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी एक्स ये लिखेंगे आप, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन हाँ आप इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी एक्स किया है, इनटू मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पे। तो जब भी लिमिट होती है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे इक्वली डिवाइड होती है, ठीक है। वो बढ़ जाती है, आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे यहाँ पर ए एक्स था तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पर बी एक्स बाई बी एक्स, उसके बाद इनटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी एक्स, ठीक है। तो ये डिवाइड होती है पूरी की पूरी, जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है उनके बीच। अब आप अगर आगे आए तो व्हाट विल इट विल बिकम? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? वन होगी, वन इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो बी एक्स, ठीक। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस बी एक्स लिख सकते हैं ना। लिमिट बाहर ले ली, हमें तो पता ही है कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनके बीच में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर हम उल्टा करें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा। अब आपका क्या हुआ? अब हम वापस आते हैं, जो हमारा मेन इक्वेशन जो बन गया था हमारा वो ये था, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसको हम वापस लेकर आए तो क्या बनेगा? यहां पर बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस बी एक्स। हम इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स, राइट। अब आप इसको देख सकते हैं, एक्स से एक्स दोनों तरफ कट जाएगा, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बचेगा क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए प्लस बी बाई ए प्लस बी, राइट। अब ये हो गया वन। जब ये वन हो गया तो एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब ही नहीं रह गया, इट विल बी वन, राइट। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। खास करके अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, आईआईटी या फिर यूपी सीट के एग्जाम में, या कहीं पर भी जहां पे इंजीनियरिंग का बोर्ड होता, जहां इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट का होता है, कहीं पर भी, राइट। इफ यू गो देयर यू विल बी एबल टू सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर पेपर, राइट। आपको ये दिख जाएंगे। इसलिए आपको बड़े ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन सारे क्वेश्चंस की, अदरवाइज इट विल बी ऑल वेस्ट विदाउट प्रैक्टिस, कितना भी अच्छे से समझाओ। तो यहां पर मैंने आपको लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता दिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगा, राइट। डेरिवेटिव्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं वहां पे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ। अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए मेरा वीडियो, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और भी नई नई वीडियोस आती रहेंगी, और कोशिश करूंगा कि और दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं उनको भी मैं आपके सामने लाता रहूं। जैसे दूसरे और सब्जेक्ट हो सकते हैं, साइंस भी हैं, ठीक है। कोई और सब्जेक्ट है उसको भी ला सकता हूँ। सो बी विथ मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।